नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको अगर हम तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि 90 प्लस आपका सब कुछ तैयार हो चुका है। तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं, सब कुछ डिटेल से हम आज बात करेंगे और इसकी लास्ट में मैं पीडीएफ भी बता दूंगा जो मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सितंबर चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे इस वक्त प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। देखिए, पढ़ना ठीक है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है ये थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ाई उस तरीके से नहीं कर सकते कि रट्टा मारते हुए चल रहे हैं और रटते जा रहे हैं, इधर का रट रहे हैं तो पीछे का भूल जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो डेफिनेटली आप 50 से 70 के बीच में रह जाओगे। तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है और कौन से वो टॉपिक हैं जिनको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, वही टॉपिक मैं आज बताने वाला हूँ, सब कुछ बारीकी से बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए समझ लेते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सिलेबस पे ध्यान देते हैं, कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना जरूरी है, यूनिट हमारे कौन कौन से हैं। सिलेबस यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट भी कर दिया है। अब पहले ही कर दिया था, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो मैं पीडीएफ उसकी भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, आपका जो सिलेबस है उसमें कितने इकाइयाँ हैं, यूनिट। पहला जो खंड है, खंड का, उसमें टोटल 5 हैं इकाइयाँ। जैसे स्थिर विद्युत की, विद्युत धारा या धारा विद्युत बोल सकते हैं, और उसके साथ में धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये पहले शीर्षक में है, यानी पहले खंड में है, जिसके 5 शीर्षक हैं, यानी 5 आपको यूनिट पढ़ने हैं खंड का में। अब पांचों से यहाँ पर साइड में ये भी दिया गया है कि कितने अंक पूछे जाएंगे। पांचों से मिलाकर आपके टोटल 35 अंक पूछे जाएंगे। और इधर जो खंड खा है उसके शीर्षक हैं प्रकाश की, द्रव्य और द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इससे भी आपके 35 अंक पूछे जाएंगे। यानी बोर्ड एग्जाम से आपको टोटल 70 अंक का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, जिसमें आपको 70 में 70 लाना है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपके पास 9 यूनिट हैं, खंड का में 5 हैं और खंड खा में 4 हैं। तो बारीकी से इन सभी से मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपोर्टेड रिपीटेड टॉपिक हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब ऐसा नहीं है जितने मैं बता रहा हूँ वो सब पूछ लिए जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन उसी में से घुमा फिरा कर किसी न किसी टॉपिक पर, या छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन, आप तो ये समझ ही रहे होंगे, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, ये सब बड़ा अगर आपके पास टॉपिक तैयार है तो उसी से हम छोटा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है, लघु उत्तरी क्वेश्चन, वो हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, जो प्रयोगात्मक के मिलते हैं आपके 30, अगर वो मिलाकर और आपके जो बोर्ड के मिलाकर 33 अंक हो रहे हैं टोटल। मैं पास आउट की बात कर रहा हूँ, अगर आप फिजिक्स में पास होना चाहते हैं तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, जो प्रयोगात्मक स्कूल से मिलेंगे और जो आप बोर्ड से लेकर आएंगे, उन दोनों को मिलाकर आपके 33 अंक होने चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी 33 प्लस होने चाहिए, ऐसा नहीं 33 से रह गए। तो अगर आपको ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है, तो चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो टॉपिकों में ऐसे कोई टॉपिक नहीं है, जैसे थ्योरी हो गया, डेरिवेशंस हो गया, लॉ हो गया। अब इसका कहने का मतलब ऐसे सभी टॉपिक हैं और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छूटा हुआ हो। जो बड़े लॉन्ग टॉपिक हैं वहीं ज़्यादातर मैं डिस्कस करूंगा, शॉर्ट टॉपिक उससे ही क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पता है तो आप शॉर्ट आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि उसी में से निकाल कर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है पहला चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, यानी कूलॉम का नियम। अब देखिए, यहाँ पर थ्योरी भी है, डेरिवेशंस भी हैं, लॉ भी है। तो कूलॉम का नियम आपको तैयार कर लेना है, वो भी बारीकी से, क्योंकि कूलॉम का नियम आपका जो खंड का है उसमें हर जगह इस्तेमाल होता रहेगा, कहीं ना कहीं पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद आता है अच्छी और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो यहाँ पर सबका एक एक फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये सब आपको बारीकी से तैयार करना है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है, अदरवाइज आप ये समझ लीजिए आप 90 के
डाउन ही रह जाएंगे, नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा है जो गॉस की प्रमेय और अनुप्रयोग। फिर विद्युत विभव, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगला जो आपको याद करना है यानी तैयार करना है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, विभव प्रवणता, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल या विद्युत बल भी बोल सकते हैं। फिर किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु और किरचॉफ का नियम ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है और कभी कभी दोनों को कंबाइन करके भी पूछ लेता है, यानी न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा इन्हीं पर। जब आपको थ्योरी, डेरिवेशन, जो सूत्र रहेगा उसका फॉर्मूला, ये सब पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। कौन सी वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है ये सब आपको डिटेल से तभी पता चलेगा जब आप आराम से उसको अच्छे से समझे हुए होंगे, सूत्र को किस तरीके से, उसमें कौन सा लेटर किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उनको अच्छे से देखिए, पढ़िए और अभी से, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप मैं बताऊँगा लास्ट में बता दूँगा फिर एक बार दोबारा इन सभी को पढ़ेंगे। अभी से जब तैयार कर ही रहे हैं टॉपिकों को, तो ये जो टॉपिक बता रहा हूँ तो इनको अच्छे से तैयार करते हुए चलिए, ताकि दोबारा हमको ज़्यादा हाथापाई करने की ज़रूरत ना पड़े और एग्ज़ाम के टाइम पर हम एक बार इसको देख लें अच्छे से, बस हमारा क्लियर हो जाए। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, लॉरेंज बल, एलसीआर परपथ और ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पे मैंने वीडियो बना भी रखी है, जितना जो कुछ पूछा जाता है उसके बारे में करा भी दिया है, तो आप जाकर वहाँ से चैनल पर जाएंगे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से वीडियो देखकर और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं टॉपिक कराता हूँ उसकी मैं बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। चौक कुंडली, मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, बायो सेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। और इसके आगे आपको और जो तैयार करने हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय बल, बंधन ऊर्जा। ये जो इतने लिखे हुए हैं ना, ये कुछ इसमें छोटे छोटे भी क्वेश्चन हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि थ्योरी है, उसमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा आपको, बस आसानी से समझ में भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय बल क्या है, बंधन ऊर्जा, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर अगर इनको एक साथ दिया जाए तो एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। इसीलिए आपको तैयार जरूर कर लेना है। समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक नाभिक, सौर ऊर्जा और पीएन संध डायोड। तो टोटल मैंने 35 टॉपिक आपको बताए हैं। अब ऐसा नहीं आपको 35 समझ में आ गए होंगे कि यही यही आपको तैयार करने हैं। देखिए जो स्कूल में बताया जा रहा है वो भी तैयार कीजिए, पर तैयार उसी में से ये भी टॉपिक हैं, मैं केवल वो लेकर आया हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं शुरुआत में बता रहा हूँ कि आप तैयारी करते हुए चल ही रहे हैं तो इनको अच्छे से तैयार करें ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अब मैं लास्ट में ये बता देता हूँ कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश और जो फिजिक्स के टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक हैं और जो मैथ अगर आपके पास होगी तो वहाँ के जो फॉर्मूले हैं वो सब बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उससे पहले हम सभी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए एक भी रुपया आपको देने की कोई ज़रूरत, आवश्यकता नहीं होगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं बिना देरी किए हुए, आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, आप टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन, वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन आपके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना। अगर ज्वाइन होंगे तो हमें भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम आगे और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और पीडीएफ लिंक जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पीडीएफ लिंक या चैनल लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप या 4 बार डाउनलोड करें या एक बार, बात बराबर है। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।